याद है मैं छोटा सा होता था तो मेरे फादर ले जाते थे पंडित प्रेमनाथ जी की डोगरा की कोठी में। तो वो आगे एक डोगरी जाहदन की खट होंगी, खट, बिल्कुल ठीक। उस खट पर बैठते थे जो कि जूट से बुनी गई होती थी। अच्छा, और खट पर बूंदे हैं। हाँ, बांस लगाकर वहाँ बैठते थे और हम लोग छोटे छोटे से नीचे जाकर बैठ जाते थे। ठीक। फिर वो जब हम बैठते थे तो फिर वह करते थे 2 मिनट के बाद कान पकड़ते थे मेरा या किसी और का, छोटे बच्चे का। तो हमको कहते थे, देखा ये जो हमने पार्टी बनाई है प्रजा परिषद और जनसंघ, ये वो पार्टी है जिसके आगे दुनिया जो है वो सिर झुकाती है। और मुझे याद है मैं छोटा सा था तो मैं नीचे बैठा हुआ था, इतनी देर में बख्शी गुलाम मोहम्मद आ गए। मुझे पता नहीं था ये कौन है। जब आ गए तो बाहर हलचल हो गई कि बख्शी गुलाम प्राइम मिनिस्टर आया। तो वो आया तो वो बैठे थे चारपाई पर पंडित जी, आकर उनके सामने जहाँ हम छोटे बच्चे बैठे थे हमारे आगे बैठ गया नीचे। ठीक। पंडित जी के पाँव को हाथ लगाया, पंडित जी मैं श्रीनगर से आया हूँ, अब मैंने 6 महीने यहाँ रहना है, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं नहीं रह सकता। आप मुझे अनुमति दें कि मैं यहाँ 6 महीने रहूँ, क्योंकि दरबार मूव होता था। तो पंडित जी ने कहा, भाई वो पंजाबी बोलते थे, मैं बख्शी आदमी का पुत्र बनिए रहोगा तो ठीक है, तो जे कोई गड़बड़ियाँ करगा तो तुझे पता ही है मेरा फिर जी झारी पकड़ी थी ना मैं, इस झारी के कन्ने जरा लगे था ना वो ये कन्ने मारना मैं थी, सोल्टी लगी दी होंगी जिहदे विच झारी पींदे है। ठीक ठीक ठीक। तो मेरा ये कहना है कि बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती वृंदा देवी जी, वो प्रजा परिषद का जो महिला विंग होता था उसकी अध्यक्षा रही हैं। और 1953 में जो एजुटेशन हुई तो वो कुर्बानी देने वाले औरतों में, अपनी गिरफ्तारी देने वाली औरतों में सबसे आगे थी। और उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ गिरफ्तारी दी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 2 वर्ष थी। 2 वर्ष की उम्र में मैं दादी के बिना नहीं रहता था। तो दादी ने मुझे ऐसे उठाया और गिरफ्तारी दे दी और जेल में चली गई। जैसे जेल के अंदर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो हो गई है पर ये बच्चा जो है उसको घर भेजिए, इसको नहीं हम रख सकते। तो वो दादी कहने लगी, ये मेरे बगैर तो सोता ही नहीं है। उन्होंने कहा वो बात दूसरी है, लेकिन इसको घर वापस भेजना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मेरे घर में मुझे पहुँचाया गया और दादी जी ने गिरफ्तारी दी। और तब तक गिरफ्तार रहीं जब तक कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने ये नहीं कहा कि भाई आप इसको अब आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा उनको आई, लेकिन उन्होंने यही तय किया हुआ था कि हमारे घर में से कोई भी अगर गिरफ्तारी देता है तो माफ़ी मांग कर बाहर नहीं आएगा। और उस पर वो अड़िग रहीं। और आपको मैं ये भी बता दें, हम बेसिकली राया सुचानी के रहने वाले हैं। ठीक। और राया सुचानी में, राया जो हमारा गांव है, उस गांव में हेडक्वार्टर होता था इस एजुटेशन का, प्रजा परिषद का। ये मास्टर ध्यान सिंह जी, फिर ऐसे अनगिनत लोग थे जो कि वहाँ आकर खाना भी खाते थे, रहते थे भी थे। और उन गाँव में पुलिस का पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था।
डरती थी पुलिस आने के लिए। ठीक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, ये कुर्बानियाँ कम नहीं हैं। ठीक। और कुर्बानियाँ जो हैं इसलिए नहीं दी जाती कि कुर्बानी दी है तो इसका मुझे कोई कुछ मिलेगा। वो जो लोग ये कहते हैं कि देखो जी हमारे परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो देखो हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई आगे बढ़ाता नहीं है, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, भाई कुर्बानी दी थी जो आपके बुज़ुर्गों ने, वो इसलिए नहीं दी थी कि आपको इसका कोई मुआवजा मिले। 72 में दादी जी की डेथ हो गई, लेकिन दादी जी ने मेरे पिताजी को ये कहा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, उसने कहा कि भाई अब ये लड़ाई हमने शुरू की है और इसका असर जो है वो तुम पर पड़ने वाला है, क्योंकि तू गवर्नमेंट मुलाजिम हो। तो उन्होंने कहा कि अब कभी भी आप पर जितनी मर्जी करे सख्ती, आपको पीछे नहीं हटना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आज ये बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेसी, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1975 में मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था और मुझे 19 महीने इस की दादी ने 19 महीने जेल में रखा। और वो कौन सी जेल थी? सेंट्रल जेल जम्मू। 19 महीने आप जेल में रहे? 19 महीने जेल में रखा। सेंट्रल जेल जम्मू, हीरानगर जेल, कठुआ जेल, किश्तवाड़ जेल, भद्रवाह जेल। और भद्रवाह जेल आपने देखी हुई है? वो किला है, किले के अंदर जेल, किले के अंदर जेल है। सर्दियों की जनवरी महीने की बात है। यहाँ से उठाया तो हम लड़ाई होती थी। अताउल्लाह सरावर्दी उन दिनों मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो हमें देखने आए हीरानगर में जेल में। जैसे ही वो अंदर आया तो मैंने पकड़ा उसको तो मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको मारना शुरू कर दिया तो वो पड़ गए बाकी वाले पुलिस वालों ने मुझे मारा। रात को वहाँ से उठाया, रातों रात मुझे भेजा भद्रवाह जेल में। और फिर क्या क्या आपको सुनाएं। कितनी खजूर से FIR आपके खिलाफ लगी हैं? बहुत बहुत। कौन कौन से थाने में? पुलिस स्टेशन पक्काडंगा, पुलिस स्टेशन सिटी, पुलिस स्टेशन RSपुरा, पुलिस स्टेशन कठुआ। अब किस किस की बात मैं सुनाऊं आपको। हाजिरी देने जाना पड़ता था? कहाँ हाजिरी? बारी जब बीच में छोड़ा गया हमको, तो ये कहा गया कि आप सुबह और शाम पक्काडंगा थाने में आकर कसूर क्या था आपका? रिपोर्ट किया करेंगे। कसूर क्या था? कसूर ये था कि हम ये कहा जा रहा था कि आप संजय गांधी का जो 5 सूत्री कार्यक्रम है उस पर दस्तखत कर दो। मैंने कहा वो नहीं हो सकता। संजय गांधी के प्रोग्राम पर हम दस्तखत नहीं करेंगे, हमें जहाँ मर्जी भेज दो। और फिर मैं आपको बताऊं, फिर यहाँ से जब मुझे लगा कि ये मुझे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, तो फिर मैं यहाँ से भागकर श्रीनगर चला गया। श्रीनगर से गाड़ी चलती थी बस, 2 दिन लगते थे करगिल पहुँचने में। तो करगिल पहुँचा, फिर आगे 2 दिन लगते थे ले पहुँचने के लिए। फिर मैं ले पहुँचा और फिर ले जाकर मैं वहाँ पर रहा, क्योंकि इन्होंने जो पैमाना बनाया था कि यहाँ से भाग जाओ अगर बचना है तो। अच्छा। तो फिर वहाँ पर रहा मैं। यानी जनसंघ के साथ होने का मतलब ये था कि आप जनसंघ में तो नहीं था, विद्यार्थी परिषद में था। लेकिन विद्यार्थी परिषद जनसंघ और RSS की नीतियों के साथ जो भी मेल है उसको आगे बढ़ाती है, इसलिए हम उनके साथ चलते रहे। और थानों के चक्कर आपने काफ़ी लगाए हैं, जेलों के चक्कर काफ़ी लगाए हैं। कोई खातिरदारी कैसी? सेंटर, इंटेरोगेशन सेंटर, ये जो अपन जाते हैं ना अखनूर, वहाँ पर शक्ति नगर से निकलो नीचे
तो आगे जाओगे तो वज़ीरों की हवेली है, ठीक। पुरानी हवेली है, आजकल भी वहाँ वो तारें लगी हुई हैं। उस हवेली में मुझे रखा गया 31 दिन। अच्छा। इसलिए रखा गया कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो, ठीक। और इंटेरोगेट किया जाता था। कि सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो आप? हाँ, इंटेरोगेट मतलब इतना मारा मुझे। इंटेरोगेटिंग ऑफिसर कुर्सी पर बैठता था, हमको मुझे नीचे बैठाया जाता था, ठीक। फिर कहता था बोलो, वो जो आप एजिटेशन चला रहे हो उसके लिए साइक्लो स्टाइल की मशीन है, वो कहाँ रखी हुई है आपने? तो मैंने कहा कि मैं तो अब अंदर हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई वो, पहले तो थी हमारे पास। तो ऐसे बहुत जुल्म हम लोगों पर किए गए हैं। संघ छोड़ भी तो सकते थे, कांग्रेस में चले जाते। पर क्यों संघ क्यों छोड़ सकते थे हम? कुर्सी मिल जाती, गाड़ी मिल नहीं, जाती, नहीं, आराम नहीं। सुकून सब कुछ मिल जाता। हमको ये तो जब भी नेता कश्मीर से आते थे ये सब ऑफर तो देते थे। मैं ये कहता हूँ कि हम कुर्सी वाले नेताओं में नहीं थे ना। कुर्सी वाले नेता मन नहीं करता था मंत्री बन जाऊं, छोड़ दूं पार्टी, कुर्सी वाले चला जाऊं उस तरफ। एमएलए थे आप जम्मू से, उस टाइम तो एंटी डिफेक्शन कानून भी नहीं था। मैं कहता हूँ कि कुर्सी वाले नेताओं में होता तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद खुद आया था मेरे पास जब पीडीपी के साथ दिल्ली वालों ने समझौता किया था, और मुझे कहने लगा, मुफ्ती से नहीं रहे लेकिन एमएलसी जो रहे हैं, वो क्या नाम है उसका कश्मीर का, नईम अख्तर नईम अख्तर भी मेरे घर आया जी। मुफ्ती साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मिलना चाहते हैं तो मिलो। मुफ्ती साहब कहते हैं कि अशोक खजूरिया जी को कह कि आप हमारे खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, आने वाले दिनों में हम सरकार बनाने वाले हैं। तो आप मैं उठा, चाय रखी थी उसके लिए, मैंने चाय रखी इधर, मैंने कहा रहा, फिर मैंने गाली जो निकाली उसको, मैंने कहा धक्के देकर निकाल दूंगा, भाग जा यहाँ से, अभी भी जिंदा है वो नईम अख्तर, पूछना उसको मैंने क्या कहा था। मैंने कहा मुफ्ती पक्का पाकिस्तानी है, उसकी बेटी बक्की पाकिस्तानी है, एचएम की कमांडर है। जब कोई एचएम का छोटा सा कार्यकर्ता भी मर जाता है तो सफ़ेद दुपट्टा लेकर वो बैठती जैसे उसका बाप मर गया हो, ये कहा मैंने। तो मुझे थोड़े मंत्री बनाना था। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आगे समझ जी। बस अगर संघ को आप कुछ समझते हो, संघ ये सिखाता है, दो शब्द और आपको बताना है। संघ कहता है चरेवती चरेवती चरेवती, चरेवती चरेवती का मतलब चलते जाओ, काम करते जाओ, आगे लोगों को बढ़ाते जाओ, चरेवती की बात। तो हम चरेवती में यकीन रखने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वो विचारधारा हमारी है, विचारधारा नहीं है वो हमारे लिए एक ऐसा, जिसको कहते हैं ना, वो हनुमान जी लाए थे जिसको, वो बूटी है हमारे लिए, संजीवनी बूटी। संजीवनी संघ हमारे लिए संजीवनी बूटी है। उस संजीवनी बूटी को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जब हम छोटे थे तो हमारे पुरखों ने हमें बताया था कि प्रजा परिषद और जनसंघ ये इसलिए बने हैं कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाना है, और उस परिभाषा को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। तो सेक्रेटरीट में मैं जैसे ही पहुंचा तो देखा कि वो झंडा, दो झंडे थे, एक जो अनऑथोराइज्ड झंडा था उसको उतारा जा रहा है, और भारत का जो तिरंगा झंडा है वो वहीं पर खड़ा है। मैंने जाकर वहाँ पर खड़े होकर ऐसे सलूट किया तिरंगे झंडे को, और मैंने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, जिस सपने को साकार करने के लिए हम यहाँ बैठे थे, आज भगवान ने मोदी जी के ज़रिए उसको ख़त्म किया है। अब हम जिएं या मरें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यातनाएं सही हैं, मैं उन सभी शहीदों को शत शत प्रणाम करता हूँ। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया। आपने सुना कि इनकी दादी जी ने प्रजा परिषद के आंदोलन में हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी रही है। ये भी इन्होंने कहा कि प्रजा परिषद का जो आंदोलन था वो शुरुआत थी उस एक आंदोलन की जिसका नतीजा 5 अगस्त 2019 को निकला, जब 370 धारा 370 और 35 से दोनों जम्मू कश्मीर से हट गईं।